काफी समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था राम और दूसरे भाई का नाम मोहन था। बड़ा भाई बहुत चालाक और शातिर था, वहीं दूसरी ओर छोटा भाई बहुत मेहनती और ईमानदार था। मोहन और राम के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मोहन और राम को बचपन से ही उनकी दादी ने पाला था। धीरे धीरे समय बीतता है और वे दोनों बड़े हो जाते हैं और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद उन दोनों का बंटवारा हो जाता है, जिसमें मोहन ने सारी संपत्ति और घर खुद रख लिया था और उनकी दादी की मृत्यु के बाद राम को घर से निकाल दिया था और उसे बस थोड़ी सी जमीन दे दी थी। राम अपने परिवार को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा था। वे दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता रहता था। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन पर ही अच्छी खासी फसल उगा ली थी। राम की जमीन बहुत उपजाऊ थी। मोहन के पास घर संपत्ति सब होने के बाद भी वे खुश नहीं था। वे बहुत आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उसे पता चला कि राम की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो वे उसकी जमीन भी हड़पने की कोशिश में लग गया। उसने सोचा कि राम की जमीन पर उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे सीता, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है, फिर काम करने भी जाना है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, अभी लाती हूँ खाना। अरे जी, आप सारा दिन बस काम ही करते रहते हैं, थोड़ा तो आराम कर लीजिए। थोड़ा आराम भी बहुत जरूरी है, वरना ऐसे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। हाँ सीता, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा सीता, तुम बस अपना और बच्चों का ख्याल रखो। मैं शाम तक सारा काम खत्म करके जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है जी, आप चले जाइए और जल्दी घर आइएगा। अरे जी, अब क्या सारा दिन सोते ही रहेंगे? अरे अब उठ भी जाइए। अरे भाग्यवान, सारी नींद खराब कर दी। इतना अच्छा सपना देख रहा था। अरे अभी इतना भी समय कहाँ हुआ है, सुबह सुबह चिल्लाने लगती हो। आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आज हमारे पास सब होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। और वहीं उस राम को देखिए, उसने थोड़ी सी जमीन पर ही अच्छी खासी फसल उगा ली है। इस राम ने तो नाक में दम करके रखा है। अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अरे राम भाई, कैसे हो तुम? अरे मोहन भैया, आप आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? राम, वो मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। मुझे तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम, तुम मुझसे नाराज मत होना। अरे भैया, मैं तो आपसे कभी नाराज हुआ ही नहीं। मैं तो अब भी आपको अपने बड़े भैया की तरह ही मानता हूँ। तभी मोहन की नजर राम के खेत पर पड़ती है।
अरे राम, तुमने तो काफी सारी फसल उगा ली हैं। लगता है तुम आज कल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। हाँ भैया, मेरे लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और अपने परिवार का गुजारा भी तो करना है ना, इसलिए मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। राम, अगर तुम चाहो तो मेरी भी जमीन ले सकते हो। तुम उस पर भी मेहनत करके फसल उगा लेना, उससे तुम्हारा और ज्यादा फायदा हो जाएगा। नहीं भैया, मैं इतनी ज़मीन में ही खुश हूँ, मुझे आपकी ज़मीन नहीं चाहिए। राम, लगता है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था, ताकि तुम ज्यादा फसलें बेचकर अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सको। ठीक है भैया, अगर ऐसा है तो मैं आपके खेतों में काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम कल सुबह मेरे खेत पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राम मोहन की चालाकी को नहीं समझ पाता और वे उसकी बातों में आ जाता है। वे घर आके अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। अरे जी, आप उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, वो पहले भी हमारे साथ विश्वासघात कर चुके हैं। ये जरूर उनकी कोई चाल होगी। उन्होंने कभी भी हमारा अच्छा नहीं चाहा है। आप मेरी मानिए तो उनसे जमीन के लिए मना कर दीजिएगा। सीता, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे हमारे साथ कुछ गलत करेंगे। अरे जी, कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे भाग्यवान, मैं तो उस राम के पास गया था। मैंने उसे अपनी जमीन देने के लिए कह दिया है। अब मेहनत करके फसल वो उगाएगा और सारे पैसे मैं रख लूंगा। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब मेहनत वो करेगा और पैसे हम कमाएंगे। अगले दिन सुबह राम मोहन के खेत पर पहुंचता है। वहां जाके वे देखता है मोहन की जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी थी। अरे राम, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। आज से ये जमीन तुम्हारी है। दिल लगा के मेहनत करना। अब मैं चलता हूं। राम मोहन के खेत में सारा दिन मेहनत करता है और कुछ समय में ही वे वहां अच्छी खासी फसल उगा लेता है। मोहन को अब बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे सारा दिन अपने घर में आराम करता रहता था। अरे वाह, तुमने तो बहुत सारी फसल उगा ली। लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। हाँ भैया, मेहनत तो लगी ही है, तभी तो इतनी जल्दी अच्छी फसलें उग गईं। चलो अच्छा है, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। अरे भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैंने तुम्हें ये जमीन फसल उगाने के लिए ही दी थी और अब फसल उग गई तो मैं अपनी जमीन वापस ले रहा हूँ। आपने तो बोला था कि ये जमीन आपने मुझे दे दी है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो अपना खेत छोड़कर सारा दिन बस यहीं मेहनत की है। नहीं भैया, ये जमीन मेरी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे लेकिन ये जमीन तो मेरी ही है ना। तुम्हारे पास अगर इसका कोई सबूत हो तो बताओ। मेरे पास तो इस जमीन के कागज भी हैं। चलो
अब यहां से दफा हो जाओ। ये गलत है। मैंने तो आप पर कितना विश्वास किया था और आपने मेरे साथ फिर से विश्वासघात किया। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर वे वहां से चला जाता है। राम काफी ज्यादा परेशान था। तभी सीता उसके पास आती है और उससे पूछती है, अरे जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? सीता, तुम सही कह रही थी। मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे उसकी ही सजा मिली है। तुमने सही कहा था। उन लोगों ने कभी हमारा अच्छा नहीं चाहा। मैंने ही उनकी बातों में आकर उन्हें माफ़ किया, लेकिन मेरे साथ फिर से धोखा हुआ। मैंने दिन रात मेहनत करके फसलें उगाईं और उन्होंने मुझसे खेत भी छीन लिया। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है सीता। अरे जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो हमारा अच्छा कभी नहीं चाहेंगे। उन्होंने पहले भी हमारे साथ धोखा किया था। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। राम अगले दिन अपने खेतों पर आता है और वे वहां फिर से काम करना शुरू कर देता है। वे काम कर ही रहा होता है, तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है। अरे भगवान, ये अचानक इतनी ठंडी हवा कैसे चलने लगी? लगता है कि बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई तो बची खुची फसल भी खराब हो जाएगी। लगता है मैं आज काम भी नहीं कर पाऊंगा। वापस घर ही जाना पड़ेगा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाग्यवान, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएंगी। पता नहीं अब क्या होगा। हे ऊपर वाले, इस बारिश को बंद कर दे। चार दिन तक लगातार बारिश होने के बाद आखिर बारिश बंद हो ही जाती है। मोहन अपने खेतों पर फसल देखने जाता है। बारिश की वजह से मोहन की खेत की भी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जो सोचा था वही हुआ। सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा भगवान? लगता है कि मैंने जो राम के साथ किया, मुझे उसकी ही सजा मिल रही है। उसकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थीं। राम की भी बची खुची फसल बर्बाद हो गई थी। लेकिन राम मेहनती था। उसने फिर से मेहनत से काम करना शुरू किया। और अच्छी खासी फसलें उगा ली। मोहन आलसी था, इसलिए वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। धीरे धीरे उसने लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक दिन उस पर बहुत कर्ज हो गया और वे उसे चुका नहीं पाया। इसी वजह से उसे अपनी जमीन और घर भी बेचना पड़ा। उधर ही राम ने दिन रात मेहनत करके अपना खुद का घर बना लिया और वे अपने परिवार को लेकर खुशी खुशी रहने लगता है।
इसलिए दोस्तों, इंसान को हमेशा अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए और कभी आलस नहीं करना चाहिए, वरना उसका हाल भी मोहन की तरह ही हो जाता है।